हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। NCERT बुक से चैप्टर नंबर 1 से थर्ड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। जीव जगत चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके आगे दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। आज इस चैप्टर में आप क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू करेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मेजीफेरा इंडिका है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। द्विनाम पद्धति को विस्तार से किसने समझाया था? द्विनाम पद्धति को विस्तार से किसने समझाया था? कैरोलस लिनियस ने समझाया था। द्विनाम पद्धति को विस्तार से कैरोलस लिनियस ने समझाया था। द्विनाम पद्धति में क्या आता है? द्विनाम पद्धति में वंश और जाति आती है। द्विनाम पद्धति कब आई थी? द्विनाम पद्धति कब आई थी? द्विनाम पद्धति 1753 ई में आई थी। द्विनाम पद्धति 1753 में आई थी। 1753 में एक बुक यानी पुस्तक प्रतिपादित की। उस पुस्तक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम नाम दिया गया था। 1753 में एक बुक प्रतिपादित की गई थी। उस बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम रखा गया था। इस पुस्तक के अंदर 5900 पादपों का नामकरण किया गया था। स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर 5900 पादपों का नामकरण किया गया था। 1753 में एक पुस्तक और प्रतिपादित हुई। 1753 में एक पुस्तक और प्रतिपादित हुई। उसका नाम सिस्टेमा नेचुरई दिया गया था। उसका नाम सिस्टेमा नेचुरई दिया था और इस पुस्तक के अंदर 4326 जंतुओं का नामकरण किया गया था। सिस्टेमा नेचुरई पुस्तक के अंदर 4326 जंतुओं का नामकरण किया गया था। ICZN का फुल फॉर्म क्या है? ICZN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल किसका नामकरण करती है? जूलॉजिकल किसका नामकरण करती है? जूलॉजिकल
जंतुओं का नामकरण करती है। जूलॉजिकल जंतुओं का नामकरण करती है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल किसका नामकरण करती है? बॉटनिकल किसका नामकरण करती है? पादपों का नामकरण करती है। बॉटनिकल पादपों का नामकरण करती है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। वायरस कौन होता है? वायरस कौन होता है? वायरस एक विषाणु होते हैं। वायरस कौन होते हैं? एक विषाणु होते हैं। ICNB का फुल फॉर्म क्या है? ICNB का फुल फॉर्म क्या है? ICNB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन होते हैं? बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं। ICZN किसका नामकरण करती है? जंतुओं का नामकरण करती है। ICZN किसका नामकरण करती है? जंतुओं का नामकरण करती है। ICBN किसका नामकरण करती है? पादपों का नामकरण करती है। ICNB किसका नामकरण करती है? जीवाणुओं का नामकरण करती है। ICZN, ICBN, ICBN, ICNB ये सब क्या हैं? नामकरण करने वाली समितियां हैं। नामकरण करने वाली समितियां हैं। ICBN किसका नामकरण करती है? ICBN किसका नामकरण करती है? विषाणुओं का नामकरण करती है। द्विनाम पद्धति के अनुसार जो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है दो नाम से बना होता है वह क्या है? पहले वंश नाम फिर जाति नाम। पहले वंश नाम फिर जाति नाम आता है। वंश नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा? वंश नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा? वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़ा होगा। वंश नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा? कैपिटल यानी बड़ा होगा। जाति नाम का पहला अक्षर कौन सा होगा? स्मॉल यानी छोटा होगा। वैज्ञानिक नाम के पीछे किसका नाम आएगा? उस वैज्ञानिक का नाम आएगा जिसने जिस जीवाणु की खोज की है और संक्षिप्त में आएगा। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे गए हैं? वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। जाति क्या है? जीवों का समूह जो मौलिक समानताएं दिखाते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। जाति शब्द किसने दिया? जोहन रे
किसने दिया? जोहन रे ने दिया। समान जातियों का समूह क्या कहलाता है? समान जातियों का समूह वंश कहलाता है। समान वंश का समूह क्या कहलाता है? समान वंश का समूह क्या कहलाता है? कुल या फैमिली? समान कुल का समूह क्या कहलाता है? गण। कुत्तों का कुल क्या है? कुत्तों का कुल कैनिडी है। समान गण का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मनुष्यों का गण कौन सा होता है? प्राइमेटा होता है। मैमेलिया कौन होते हैं? मैमेलिया स्तनधारी होते हैं। समान वर्गों का समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। समान वर्गों का समूह संघ कहलाता है। समान संघों का समूह क्या कहलाता है? जगत कहलाता है। समान संघों का समूह जगत कहलाता है। जब हम जाति से जगत की ओर जाएंगे तो समानताएं कम हो जाएंगी, समानताएं कम होंगी। जाति स्तर पर सबसे अधिक समानता मिलेगी। किस स्तर पर सबसे अधिक समानता मिलेगी? जाति स्तर पर सबसे अधिक समानता मिलेगी। जगत स्तर पर सबसे कम समानता मिलेगी। जगत स्तर पर सबसे कम समानता मिलेगी। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हर्बेरियम शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बेरियम शीट कहते हैं। वह साधन जो हमारी वर्गीकरण में सहायता करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह साधन जो हमारी वर्गीकरण में सहायता करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वर्ग की सहायता साधन कहलाते हैं। वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? शैक्षिक स्थानों पर जैसे विद्यालय, कॉलेज में। वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? शैक्षिक स्थानों पर जैसे विद्यालय और कॉलेज में। वर्ग की सहायता साधन कितने प्रकार के हैं? वर्ग की सहायता साधन कितने प्रकार के हैं? नंबर 1 हर्बेरियम, नंबर 2 वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, नंबर 3 संग्रहालय जैसे म्यूजियम, नंबर 4 प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, नंबर 5 कुंजी अथवा चाबी। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का वंश क्या है? मानव का वंश होमो। मानव का कुल क्या है? मानव का कुल होमोनिडी। मानव का कुल होमोनिडी। मानव का गण क्या है? मानव का गण प्राइमेट है यानी प्राइमेटा।
मानव का वर्ग क्या है? मानव का वर्ग मैमेलिया है। मानव का वर्ग मैमेलिया है। मानव का संघ क्या है? मानव का संघ कॉर्डेटा है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। आम का वंश क्या है? आम का वंश मेजिफेरा। आम का वंश क्या है? मेजिफेरा। आम का कुल क्या है? आम का कुल एनाकर्डियेसी है। आम का कुल एनाकर्डियेसी है। आम का गण क्या है? सेपिनडेल्स है। सेपिनडेल्स है। आम का वर्ग क्या है? वर्ग डाइकोटिलिडनी है। आम का संघ क्या है? आम का संघ क्या है? एंजियोस्पर्मी। आम का संघ एंजियोस्पर्मी है। आरोही क्रम में वर्ग की समवर्ग लिखें। आरोही क्रम में वर्ग की समवर्ग लिखें। नंबर 1 जाति, नंबर 2 वंश, नंबर 3 कुल यानी फैमिली, नंबर 4 गण यानी ऑर्डर, नंबर 5 वर्ग यानी क्लास, नंबर 6 संघ यानी फाइलम, नंबर 7 जगत यानी किंगडम। मृत पादपों को कहाँ रखा जाता है? मृत पादपों को हर्बेरियम सीट में रखा जाता है। हर्बेरियम सीट का मान कितना होता है? हर्बेरियम सीट का मान लगभग कितना होता है? चौड़ाई 11.5, लंबाई 16.5 इंच। वनस्पति उद्यान एक बगीचा है जिसमें किसे रखा जाता है? जीवित पादपों को रखा जाता है। जंतुओं के मृत भागों को कहाँ रखा जाता है? जंतुओं के मृत भागों को कहाँ रखा जाता है? संग्रहालय में यानी म्यूजियम में रखा जाता है। संग्रहालय में मृत भागों को किस घोल में रखते हैं? संग्रहालय में मृत भागों को किस घोल में रखते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड घोल में रखते हैं। एक घोल होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें रखा जाता है। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ क्या है? एक पुस्तक है जिसमें किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। जिसमें एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक पुस्तक है। फौना क्या है? फौना भी एक पुस्तक है। जीव विज्ञान शब्द देने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? जीव विज्ञान शब्द देने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? लेमार्क, नंबर 2 ट्रीब्रेनस। लेमार्क, नंबर 2 ट्रीब्रेनस। लेमार्क, नंबर 2 ट्रीब्रेनस। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है। प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा
वृद्धि करते हैं। निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। सभी जीव वृद्धि करते हैं। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया यानी चपटा कृमि, प्लेनेरिया यानी चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन होता है, वास्तविक पुनर्जनन होता है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। सभी जीवों में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों यानी फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद है। जाति संकेत पद है। स्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबिरोसम। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैथरा लियो है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैथरा लियो है। आलू की जाति क्या है? आलू की जाति क्या है? ट्यूबिरोसम है। आलू की जाति ट्यूबिरोसम है। शेर की जाति क्या है? शेर की जाति लियो है। आलू का वंश क्या है? आलू का वंश सोलेनम है। शेर का वंश क्या है? शेर का वंश पैथरा है। आलू, टमाटर, बैंगन ये अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। प्राणी वंश पैथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। प्राणी वंश पैथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिट्यूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवोल ब्यूलेसी, सोलेनेसी और पोलिसोनियलम गण में रखा गया है। प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बॉन आते हैं। कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं और मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक
अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा, भारत में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ, भारत में है। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? शैक्षिक स्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेज। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। इस पृथ्वी पर 3 मंडल हैं। इस पृथ्वी पर 3 मंडल हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। ये 3 मंडल हैं। दोस्तों, जीव जगत का अध्याय यहीं तक था और यह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब अगला अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय नंबर 2 शुरू होगा। और पहले अध्याय में 162 क्वेश्चन थे, वो आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, और आप इसे नोट कर लें। अगला अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण शुरू होगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अध्याय को पढ़ें और कड़ी मेहनत करें। ये नीट के लिए बेहतर रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।